क्या हुआ? हमने झूठ बोला, पुलिस को हम पर शक हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बात का डर? डोंट वरी, मैं हूं ना। चाय क्यों रही? हाँ? तुम्हें तो इन सब की आदत हो जानी चाहिए ना। मेरा प्यार करने का तरीका ही अलग है, वाइल्ड, थोड़ा सा वायलेंट। आज ही बुलाएगी मुझे? हाँ? बुला ले। सर, तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तीनों को किसी वजनदार चीज से मारा गया है, जैसे कि कोई बैट हो या हैमर हो, ऐसा कुछ। सर, तीनों ने अंत तक अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि स्ट्रगल के मार्क्स भी मिले हैं। एक और बात सर, संध्या और धानी के मरने से पहले और बाद भी रेप किया गया था। क्या? ये सर, और रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अपराधी नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी का शिकार है। जाहिर सी बात है, इसीलिए तो उसने मरने के बाद लाश के साथ भी सैडिस्ट। अपराधी एक थे या एक से ज्यादा? नहीं सर, पोस्टमार्टम में तो एक ही आदमी का सीमन मिला है। आशीष, नेक्रोफिलिया से पीड़ित जितने भी लोग होते हैं वो सेक्स मैनियक होते हैं, और अगर ये सेक्स मैनियक है तो इसका रेड लाइट एरिया में आना जाना जरूर होगा। ने किस तरीके से नोचा है इसको। दिव्या, दीदी जल्दी इसको अस्पताल ले जाते हैं, वरना ये मर जाएगी। चुप! हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। पुलिस के चक्कर में आ जाएगा तो अपना धंधा बंद हो जाएगा। तो फिर हम इसका इलाज यही करेंगे। मुझे साहब से मिलना है। क्या काम है? साहब से ही मिलना है, मैं उन्हीं को बताऊंगा। आने दो उसे, आइए। साहब, मेरा बेटा रणधीर कल रात से घर नहीं लौटा। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। काम क्या करता है? साहब वो एक ड्राइवर है। फोटो लाए? जी, ये लीजिए साहब। किसके यहाँ काम करता है? पुलिस इस वैश्याना बलात्कार और हत्या के मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर ही रही थी कि उनके सामने एक और केस आ गया। क्या रणधीर के लापता होने का इस केस से कोई संबंध था? ये रणधीर आपका ड्राइवर है क्या? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रणधीर मिसिंग है, उसके फादर ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। साहब मेरा बेटा रणधीर कल रात से घर नहीं लौटा। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। आप जानते हैं वो कहाँ है? नहीं, हमें भी नहीं पता एक्चुअली। परसों शाम से वो गायब है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई फोन कॉल भी नहीं लग रहा है उसका। प्लीज आप उसे ढूंढिए, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो तो हम ढूंढेंगे ही, लेकिन उसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। रॉनी कहाँ है? मुझे क्या पता? देखो, झूठ मत बोलो। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है, और तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकते ना। अगर ऐसा होता ना तो मैं 3 साल तक मजा आ रहा है? डर लग रहा है। दिल से बोल। हाँ, मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? पानी पानी पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रिपल मर्डर केस का और रणधीर का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वो कैसे सर? क्राइम स्पॉट पे फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब विक्टिम कातिल को बहुत अच्छे से जानता। वो शख्स रणधीर हो सकता है, क्योंकि वो छाया को लेकर अक्सर उनके घर जाता होगा। बट रणधीर ऐसा क्यों करेगा? मोटिव क्या है? और क्या छाया इसके बारे में जानती है? एक काम करो,
कल सुबह छाया को पुलिस स्टेशन बुला लो। चल। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं सर? रोनी आई मीन रणधीर, वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है और कई सालों से हमारे पास काम कर रहा है। वैसा कर ही नहीं सकता सर। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सर, आप मेरी बहन और उसके परिवार के कातिल तक पहुंच नहीं पाए तो रणधीर जैसे शरीफ इंसान पे इल्जाम लगा रहे। वैसी बात नहीं है। हम सर प्लीज रणधीर पे शक करने के बजाय आप कातिल को ढूंढिए तो बेहतर होगा। सर तो मैं चलूं? सर ये छाया तो रणधीर को लेके कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। सर ये तो रणधीर है। हम इसे सस्पेक्ट समझ रहे थे, लेकिन ये बेचारा खुद विक्टिम निकला। हो सकती है। मुझे क्यों? आपकी बीवी का आपके ड्राइवर रणधीर के साथ अफेयर था, जो 3 दिन से गायब था। उसका मर्डर हुआ है और उसके डेड बॉडी के टुकड़े हमें मिले। तो कहीं आप मुझ पे तो शक नहीं कर रहे? अगर आप मुझ पे शक कर रहे हो तो मत कीजिए। मेरी बीवी का मेरे ड्राइवर के साथ पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा है, मुझे पता है इस बात। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे इन संबंधों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं रणधीर को क्यों मारूंगा? एंड प्लीज एक्सक्यूज दिस, मेरी वाइफ ने अपने प्रेमी को खोया है, इसे इसका मातम तो मनाने दीजिए। प्लीज लीव अस अलोन। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ अब जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है सब सच सच बताना शुरू कर दो। सर हमने कुछ नहीं किया है सर। झूठ मत बोलो। तुम लोगों की धानी पर गंदी नजर थी, उसे छेड़ते थे, उसका पीछा करते थे, उसे छूने की कोशिश करते थे। हम मानते हैं साहब कि हमने उसको छेड़ा, उसको छुआ भी साहब। सरे, छूने से दिल नहीं भरा तो उसके घर पर जाकर उसका रेप कर दिया, उसके बाप को मारा, उसकी माँ को मार कर उसके साथ भी रेप किया तुम लोगों ने। नहीं 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 साहब, ना ही हम उसके घर पे गए थे, ना हमने रेप किया, ना मर्डर किया साहब, बल्कि उस वक्त हम अपने घर पे थे साहब। हाँ साहब, हम सही बोल रहे साहब। और साहब हम भागे थे, लेकिन साहब अगले दिन जैसे हमें खबर मिली और साहब क्योंकि साहब हम डर गए थे कि आप लोग हमें पकड़ लोगे साहब। पकड़े तो तुम वैसे भी जाते थे। ठीक है, तुम्हें सच नहीं बोलना है ना, कोई बात नहीं। आशीष, इन तीनों के डीएनए सैंपल टेस्ट के लिए भेज दो और शुरू हो जाओ। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। रोटी रोटी रोटी। अबे हमारे यहाँ पान मिलता है, रोटी नहीं। रोटी। ये तुझे कहाँ मिला? साहब इस संध्या भाभी बहुत दया करती थी, रोज खाना खिला देती। अब वो है नहीं, फिर मेरे पास आया था और संध्या भाभी के मोबाइल के बदले रोटी मांग रहा। तुम्हें कैसे पता ये संध्या का मोबाइल है? क्योंकि संध्या भाभी हमारे ही दुकान पर रिचार्ज करवाती थी सर, अपना साइड बिजनेस है सर। इस मोबाइल में जितना भी डेटा मिलता है सब रिट्राई करो और पता करो इसे ये फोन कहाँ मिला। और हाँ, पक्की बिल्कुल नहीं। हेलो सर। आप? सर मुझे आपको कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। आइए अंदर। सर एक्चुअली महेंद्र ने 23 अक्टूबर की शाम को मुझे एक मेल किया था, जो मैंने आज चेक किया। क्या था मेल में? सर उसका और परवेज का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, यहाँ तक कि परवेज ने उसे जान से मार देने की धमकी भी दी थी। सर आप लोग? परवेज, तुझे पता है ना पुलिस से झूठ बोलने की सजा क्या होती है? तूने कहा था महेंद्र के साथ तेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर? सर मैंने सच ही बोला था। झूठ बोलता है। हमारे पुलिस स्टेशन की कुम्मल कुटाई बहुत फेमस है।
वैसे भी इंदौर में ठंड पड़ने वाली है, हड्डी ऐसी दुखेंगी ना तुझे ना नहीं याद आ जाएगी। बताता हूँ सर, उस दिन जब महेंद्र शॉप में आया था तब ये लैपटॉप बैंक अगर ले जाना। महेंद्र रुक जा, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। क्या करेगा तू? क्या करेगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। एक झटके में तुझे और तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। जो करना है कर ले, चल। सर वो सिर्फ कोई धमकी थी, उसे डराने के लिए। डराने का बहुत शौक है ना तुझे? सर, परवेज से मुझे बहुत डर लगता है। वो एक सैडिस्ट है। फिजिकल रिलेशन के टाइम पर भी वो बहुत वायलेंट हो जाता है। लेकिन मैंने महेंद्र की बेटी और उसके वाइफ के साथ रेप नहीं किया सर। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, चल तू थाने चल। सर 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 ट्रस्ट मी सर, मैंने महेंद्र की बेटी और वाइफ का रेप और मर्डर नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ मैं। तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? ये तो तेरे डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन। प्लीज सर। सर फोन का डेटा रिकवर हो गया है, देखिए सर। हमारी दीदी संध्या दीदी। धानी आई, उसने शिकायत की। वीडियो में सिर्फ वॉइस सैंपल्स ही है। इस वॉइस सैंपल को एक्सपर्ट के पास भेज दो और हमारे जितने भी सस्पेक्ट है उनके एक्चुअल वॉइस से इसे मैच करो। राइट सर। एक और बात, संध्या के मोबाइल से हमें इस वीडियो के अलावा कुछ और वीडियोस भी मिले हैं। तो सारे वीडियोस मुझे सेंड करो, मैं हर एक वीडियो देखूंगा। और ये वॉइस सैंपल हमारे खबरियों के पास भी भेज दो। अगर इस वॉइस से मिलती जुलती किसी की भी आवाज़ मिलती है, उठाकर लेकर आओ। चल। ये है मेरी प्यारी माँ जो सिर्फ काम करती है, नो आराम। अपने पेरेंट्स के करीब जाके तुमसे शादी कर ली? तो ऐसा करके तुम संध्या को पाने में कामयाब हुए? कहाँ सर, संध्या तो मुझे हमेशा इग्नोर ही करती रहती थी। इनफैक्ट मुझे वो उल्टा रिश्तों की अहमियत समझाने लग गई। धर्मेश, रिश्तों की अहमियत को समझो। मैं अब महेंद्र की पत्नी हूँ और तुम मेरी बहन छाया के पति हो। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। बस इसके बाद हमारे बीच में दूरियां बढ़ती गई, हमारे रास्ते अलग होते गए। संध्या मुझसे दूर होती गई, मैं छाया से दूर होता गया। और इन्हीं बढ़ती दूरियों के बीच में छाया ने हमारे ड्राइवर रणधीर के साथ रिलेशन बना लिया, जिसके लिए तुम्हें कोई एतराज नहीं था। राइट सर। क्योंकि मैं संध्या के रहते छाया से दूर रहना चाहता था, इसलिए मैंने रणधीर को उसके पास आने दिया। संध्या पर गुस्सा तो तुम्हें जरूर आया होगा ना, और उसी गुस्से में आकर तुमने संध्या और उसके परिवार को मार डाला। सर, जिसके प्यार को मैं अपने दिल से नहीं मार सका, मैं उसको क्या मारूंगा? जो प्यार करने वाले होते हैं ना, वो अपनी प्रेमिका की बहन को फंसाकर उससे शादी नहीं करते। तुम हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो, समझे? इसका डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। क्या? रेड लाइट एरिया और मुर्दाघर से कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। हाँ भाई बोलो। वो ताकत की दवाई, ये लो और अपनी बीवी को जाके खुश करो। क्या बात है, आज तो आप बड़े बदले बदले लग रहे हैं। अरे 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 तू बाहर कैसे आ गया? संध्या भाभी, धानी। जाते जाते चुप 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 हाँ हाँ चुप जाते जाते। ये सर शर्मा जी का फैसला। खोलो इसे। सर, इसको बचाने के लिए मैंने सबसे झूठ कहा, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और महेंद्र हमारे पड़ोसी थे और इसका उनके घर आना जाना था। तभी इसी के ऊपर शक करते, इसलिए पानी पानी। नाम क्या है तुम्हारा? भूषण।
भूषण, पड़ोस में जो संध्या भाभी अच्छी, बहुत अच्छी, गुड बॉय बोलती थी मुझे। दादी भी अच्छी, मुझे जाना है उनके पास। हाँ, अभी तुम आराम करो, फिर हम जाएंगे, ठीक है? अब इसे बांध कर मत रखिए, हमारा शक नहीं है इस पर। लेकिन सर, आशीष, आई एम सॉरी सर, बट भूषण पे शक ना करने की वजह जान सकता हूँ? मेरा तजुर्बा। क्यों, मेरे तजुर्बे पे शक है तुम्हें? नॉट एट ऑल सर। दिव्या क्या है? काफी दिनों से आ रहा हूँ, दिव्या दिख नहीं रही है और आप मिलने भी नहीं देते। बताइए ना, दिव्या क्या है? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? क्या दिव्या दिव्या लगा रखा है? वो कहीं भी हो, तुझसे मतलब? चलना मेरे साथ, चलना। चल रहा है? नहीं। चल निकल यहाँ से। क्या है ये? हेलो दिव्या, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर उस दिन हमेशा की तरह एक क्लाइंट आया सर, वो बहुत अजीब था सर, जानवर जैसा था सर। तुम इस आदमी का स्केच बनवा सकती हो? जी सर। इसकी कॉपीज हर खबरी के पास पहुंच जानी चाहिए और उनसे कह दो कि मुझे आज के आज रिजल्ट चाहिए। सर, इसे जानते हो? अरे ये तो सूरज है, आयुर्वेदिक दवा वाला। कभी कभी आता अपनी वैन लेके। इसकी वैन का नंबर याद है या इसका मोबाइल नंबर? वैन का नंबर तो नहीं पता, लेकिन वो नंबर मुझे पता है। ये ससुरा आता हमारी दुकान पे रिचार्ज करवाने। इसका मोबाइल नंबर दो हमको। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सेक्स वर्कर पर अत्याचार करने वाले सूरज का पता लगाया, लेकिन ये सूरज अनदेखे और अनजाने अंधेरों में गुम हो गया था। इस वक्त वो कहाँ है और उसका अगला कदम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता था। और क्या रणधीर के मर्डर के पीछे भी सूरज का हाथ था या फिर किसी और का? इससे पहले कि सूरज किसी और को अपना शिकार बनाए, इंदौर पुलिस के लिए हर हाल में सूरज को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया था। क्या हुआ? वो जो ग्रीन साड़ी में जा रही है ना, वो मेरी बीवी है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी मर्दानगी का राज तुम्हारा चूरन है। भाई तो ऐसा कर, तूने 2 महीने की दवाई इकट्ठी लेके चला जा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे पैसे का क्या है, जितने उतने दे दे, बाकी बाद में देखा जाए, ठीक है? खुश रहे। इंदौर से गुजरने वाली एबी रोड पर 3 जगह पर हमें बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसमें से इंदौर की बॉर्डर खत्म होने के पहले हमें रणधीर का सिर मिला था यहाँ। मतलब अपराधी या तो इंदौर से देवास की तरफ जा रहा था या फिर महू की तरफ आ रहा था। हमें बॉडी पार्ट्स देवास की तरफ जाने वाले साइड पे मिले थे, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब वो देवास की तरफ ही जा रहा है। सर, आपको लगता है सूरज का मामला और रणधीर की हत्या का टुकड़े फेंकने के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आशीष, सूरज की स्केच तुमने हर चेक पोस्ट पर भेज दी थी ना? जी सर। वहां से कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। सूरज के जैसी एक वैन ने 2 दिन पहले देवास नाके को क्रॉस किया था। तो मतलब वो कंफर्म देवास गया है। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। चलो। गाड़ी के लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर, उस गाड़ी की लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन उसका फोन अभी देवास में ही एक्टिवेट है। मुझे देवास के लोकल पुलिस की मदद लगेगी। सर, हम वहाँ के एसपी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम उस फोन की लाइव लोकेशन आपको सेंड कर दें। थैंक यू। और कितना मिनट? सर 20 मिनट।
लगता है फोन स्विच ऑफ हो गया है। लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। लास्ट लोकेशन क्या था? बस स्टॉप के पास। बस स्टॉप के पास। देवास पुलिस पहुंच गई? जी सर। देवास पुलिस को इन्फॉर्म करो, देवास से बाहर जाने वाली सभी चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगा दो। सर। जय हिंद सर। फॉलो करो। ओके सर। गुड गुड। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? इस आदमी को जानता है? मैं इनका पेशेंट हूँ। मर्दाना ताकत की दवाई लेता था इनसे। क्या बात है, आज तो आते ही मूड बन गया। तुम दोनों ऊपर, बाकी सब अंदर। पीछे गोली मार दूंगा। पीछे सर, पीछे नहीं सर, अपने आप को सरेंडर कर दे। पीछे पीछे। हाँ मार दूंगा साहब, मैं सच में मार मत उसे, मार दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं करूंगा मैं। ये देख, कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दे, छोड़। तुम इसे संभालो। व्हाट? बोल, क्यों किया है सब? बोल, क्यों किया? साहब अपनी लत की वजह से मेरे को अलग अलग औरतों की जरूरत होती है साहब। मेरे अपने ऊपर ना कंट्रोल नहीं रहता साहब, पागल हो जाता हूँ। तेरे लत के बारे में हम सब जानते हैं। तेरे रणधीर को क्यों मारा तूने? मेरी उसकी मैडम पर भी निगाह थी। अरे थोड़ी सी पूछताछ की साहब, उसने मेरे गिरेबान पकड़ लिया। फिर क्या, मैंने काट दिया और फेंक दिया। पर संध्या, संध्या और उसके परिवार को क्यों मारा? मेरी उसके ऊपर बहुत पहले से निगाह थी, लेकिन जब वो उस दिन मेरी दुकान पर आई ना अपनी सासू माँ की दवाई लेने, बस साहब तभी मैंने सोच लिया अब की बार उसकी ही बात। सूरज के भोले चेहरे के पीछे इतना भयानक और इतना वहशी चेहरा छिपा होगा, इसकी किसी को भनक तक नहीं थी। लेकिन अपनी सूझबूझ और चतुराई से इंदौर पुलिस ने सूरज को न सिर्फ एक और रेप और मर्डर करने से रोका, बल्कि भोली चंदा की जान और आबरू दोनों बचाई। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने सूरज को अदालत में पेश किया और उसे कानून से कड़ी सजा दिलवाई। अगर सूरज पुलिस के हाथ ना लगता तो वो न जाने और कितने मासूमों पर अत्याचार करता, उनकी जान लेता। याद रखें, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना आपको और आपके परिवार को खतरे में डाल सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।